everyone, this is Sakshi and recently I got a internship from Microsoft and ये तो like हमेशा से ही मेरा dream रहा है. So if you're someone from tier 3 college, so this video is all what you need to know about the internship and how you can prepare. So I am aware of all the struggles that we as a tier 3 college students face. So in this video I'm gonna highlight all of these and gonna share how I prepare for the internship process and what was the preparation that we need to do for such an internship. And I've been there, I'm still there, struggling to find what to do. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर. तो जब फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में एंटर करी थी तो फिर क्या सीन था कि मोस्टली लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया था एंड आई फील लाइक आई वाज द ओनली पर्सन जिसे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि एक तो मेरा यूपी बोर्ड था और ऊपर से मैंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से नहीं पढ़ी हुई थी. बट मेरे क्लास में सबको एटलीस्ट पाइथन तो आती ही थी. So I was the only one there struggling and I didn't know what people are talking about. The guys have also made some projects on web dev and people are also talking about blockchain. तो ये वाले सीन्स चल रहे थे. तो फर्स्ट ईयर में मैंने धीरे धीरे शुरू करा, नॉट एग्जैक्टली DSA करना बट बेसिकली लूप्स वगैरह और कंडीशंस कैसे लगाते हैं, ये बहुत ही बेसिक से शुरू करा था. फिर एंड देन इन सेकेंड ईयर मैंने DSA के जैसे आप सब लोग भी यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखते होंगे, तो मैंने भी वैसे ही ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना शुरू करा. बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स को देख रही थी तो एक्चुअली मैं लोगों को जस्ट कॉपी कर रही थी. आई मीन जो उनकी अप्रोच होती थी मैं सीधा उनकी अप्रोच सुना करती थी एंड जाके कोड कर दिया करती थी. एंड देयर वर इवन टाइम्स जब मैं उनके कोड्स की लाइन बाय लाइन देख रही करती थी. तो फिर ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना और ये मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था. बट fast forward to my fourth sem in second year itself, last time phase of second year. तो मेरे कुछ नए दूसरे फ्रेंड्स बने तो एंड मेरा सेक्शन चेंज हुआ. तो क्या चीज़ हुई, तो जब मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ बैठा करती थी तो दे गाइज यूज टू कोड विदाउट यूजिंग विदाउट हिंट्स और डूइंग ChatGPT और डूइंग यूट्यूब वीडियोज़. तो मैं बस वहाँ बैठा करती थी एंड आई डिडंट नो हाउ टू कोड बिकॉज मुझे तो ज़रूरत पड़ती थी ना GPT करने की. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए. तो एंड एक्चुअली जब क्वेश्चंस एंड ये टाइम भी था सेकेंड ईयर में मेरे साथ, क्योंकि पहले तो मैंने कुछ भी अच्छे से खुद से सॉल्व नहीं करा था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी. तो वो वाला सीन था कि फिर मैं 2-2 घंटे तक एक क्वेश्चन में स्टक रहा करती थी एंड आई डिडंट नो कैसे करूँ ये क्वेश्चन सॉल्व. एंड कभी कभी तो लिटरली ये होता था कि उन लोगों ने क्वेश्चन कर दिया है, वो लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर गए हैं एंड मैं उसी क्वेश्चन पे स्टक रहा करती थी. तो उससे मेरा जो मोटिवेशन इतना ज़्यादा डाउन एक्चुअली हुआ था और मुझे रोना तक आ जाया करता था क्लास में बैठे बैठे उस क्वेश्चन को देख के. तो ये वाले सीन हुआ करते थे. बट धीरे धीरे मैंने थोड़ा टाइम देना शुरू करा, मतलब क्योंकि फिर तो एडिटोरियल देखने का कोई चांस ही नहीं था ना, क्योंकि बगल में लोग बैठ रहे हैं एंड देन मैं ये भी फील करती थी कि ये लोग मुझे जज करेंगे. तो फिर मैंने धीरे धीरे खुद से ही ऐसे तो एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन देखो एंड अगर नहीं आता है तो 1-2 घंटे बाद आप देख सकते हो. बट आई पर्सनली फील लाइक अगर 2 घंटे तक आपने उस क्वेश्चन को टाइम भी दिया है ना, तो एग्जैक्टली उस पर वो मत कर जाओ. मतलब कि आपने 2 घंटे तक करा, नहीं हुआ, आप सीधा ट्यूटोरियल पे गए और पूरा छाप लिया. नहीं यार, थोड़ा सा हिंट्स देखो. तो मैंने भी ऐसे ही शुरू करा, थोड़ा सा हिंट्स देखा, फिर धीरे धीरे मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन को 2 से 3 घंटे दिया करती थी एंड देन वो बनना शुरू किए हुए धीरे धीरे क्वेश्चन. तो फिर थर्ड ईयर आया, तो थर्ड ईयर में मैंने DSA के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने शुरू करे. और तो वो थोड़ा सा मोटिवेटिंग वाला फेज़ था, क्योंकि देन क्वेश्चंस बन रहे थे मुझसे एंड मैंने साइड बाय साइड वेब करना शुरू करा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रही थी. बट होता क्या था, लिटरली हर कंपनी से रिजेक्शन ही आया करता था. वो क्योंकि tier 3 कॉलेज से हूँ एंड तो वो तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फेज़ था. बिकॉज when you are doing everything, you are doing DSA, you are solving questions, you are making projects, then आपका रिज्यूम ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है. एंड एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिजेक्शन ही माइक्रोसॉफ्ट से था एंड आई वॉज लुकिंग एट द मेल एंड क्राइंग एंड फीलिंग लाइक व्हाट एम आई डूइंग इवन हियर. बिकॉज जब मैं उस फॉर्म को फिल कर रही थी ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था उस फॉर्म को फिल करने में, ऐसे सब देखना कि हाँ सब सही है, हाँ सब सही है. एंड आई वॉज फीलिंग श्योर कि मेरा शायद रिज्यूम तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ.
फिर उसके बाद मैं बहुत सारे फॉर्म्स भरती गई, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद थर्ड ईयर के लास्ट में फिर से माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग आती है, एंड उसके बीच में भी मैं डीएसए वगैरह और टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ मैंने स्ट्राइवर की शीट को भी फॉलो करा। लुक, मैं नहीं बोलूँगी कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू डीएसए कि आपको जंप करना चाहिए डायरेक्ट स्ट्राइवर शीट पे। नो, इट्स अ बिग नो। आप लोगों को डीएसए के क्वेश्चंस करने चाहिए, देन ओनली जब आपने वो सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लिए तो आप डीएसए शीट देख सकते हो बिफोर योर इंटरव्यूज़, लाइक 2 to 3 मंथ बिफोर योर इंटरव्यूज़। मतलब जब भी आपको स्टार्ट हो रहे हो, जब हो चुका हो तब आप सिर्फ उस पर मूव करना। तो मैंने स्ट्राइवर की शीट के सारे क्वेश्चंस करे थे। फिर उसके बाद फिर से माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग आई, एंड दैट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड या मतलब तो फिर हाँ, तो एग्जैक्टली खुश नहीं थी मैं, हाँ थी, बट बहुत ज़्यादा नर्वस थी एक्चुअली कि मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि भाई होगा भी या नहीं, तो वो वाली चीज़ आती है। एंड हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे सीधा असेसमेंट का लिंक आया, तो असेसमेंट में एंड थैंक गॉड एक्चुअली मेरा असेसमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि मेरे असेसमेंट में मुझसे स्लाइडिंग विंडो पूछा गया था, एंड स्लाइडिंग विंडो मतलब मुझे थोड़ा अच्छे से आता है, एंड ट्रीज़ के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ट्रीज़ का क्वेश्चन था, एक स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन था, तो आई वॉज एबल टू डू इट। तो या एंड एक्चुअली इंटरव्यूज़ थोड़ा सा ईजी होते हैं कोडिंग राउंड से। कोडिंग राउंड्स कंपैरेटिवली टफ होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करना होता है, मतलब फ़िल्टर आउट करना होता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोडिंग, देखो मोस्टली हेल्प मिल जाती है, हमारे फ्रेंड्स हमारी उस कोडिंग राउंड में हेल्प कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है जब नहीं हो रहा होता है या फिर कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, तो आई सजेस्ट कि कोडशेफ की कॉन्टेस्ट देना इज़ इम्पॉर्टेंट। CodeChef, Codeforces, because I understand LeetCode is enough for the interview section. Interview thing would be clear with the help of LeetCode, लेकिन आपके जो कॉन्टेस्ट होंगे वो LeetCode से क्लियर नहीं हो सकते हैं यार, सच में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेस्ट का लेवल अलग होता है, वो कोडिंग असेसमेंट के इक्वल होता है। तो आपको उसके लिए CodeChef, Codeforces करना पड़ेगा, या फिर आपने LeetCode बहुत अच्छे से करा हो, हार्ड क्वेश्चन एकदम फोड़ रहे हो आप, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो फिर हाँ, ये हुआ। फिर उसके बाद मेरा असेसमेंट हो गया, फिर उसके बाद मुझे फाइनली इंटरव्यू का लिंक आया। तो सो माई इंटरव्यू वॉज कंपैरेटिवली ईजी आई वुड से देन द कोडिंग असेसमेंट। तो उन्होंने मुझसे लिंक लिस्ट पूछा, लिंक लिस्ट पूछा एंड हैश मैप्स पूछे, तो वो अच्छा गया, एंड आई वॉज रियली हैप्पी, लाइक ओवर क्लाउड्स। तो वो वाला सीन था मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड फिर उसके बाद आई डिडंट नो उसी दिन मेरा एक और इंटरव्यू है। फिर उसके बाद मुझे सेकंड इंटरव्यू को कॉल आता है, तो आई बिकेम नर्वस, बट फिर मुझे लगा कि अब तो डीएसए वाला राउंड हो गया, तो प्रोजेक्ट्स ही पूछेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट्स और DBMS रूप से ये सारी चीज़ें रिवाइज करना शुरू करा, क्योंकि डीएसए इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड विद दैट फॉर सिटिंग इन अ इंटरव्यू यू ऑल्सो नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके प्रोजेक्ट्स की भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड इंटरव्यू में एक्चुअली उन्होंने अच्छा खासा मेरी बैंड बजाई थी, मतलब मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हुआ क्या, मैंने एक लाइन में लिखा हुआ था कि इम्प्लीमेंटेड वेब टोकन्स, सो लाइक दिस, तो दे वर लाइक कि वेब टोकन्स तो उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है भी नहीं, कैसे यूज़ करा, क्या करा, तो वो वाला सीन हुआ था। तो फिर या बट आई वॉज एबल टू गेट थ्रू इट, ओके। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई, एंड मुझसे उन्होंने DBMS पूछा, एंड लकली DBMS मैथ, मतलब उस सेम मेरा DBMS ही उस सेमेस्टर में मेरा वो सब्जेक्ट था, तो इट बिकेम क्वाइट ईजी फॉर मी। तो DBMS पूछा गया, एंड कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे गए, एंड मुझसे बाइनरी ट्री उसका स्ट्रक्चर एंड बनाते कैसे, इम्प्लीमेंटेशन, वो कोड कराई गई। या सो दैट वाज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू, एंड after a month they actually took a lot of time for giving the results. So after a month I got the result of my interview, and I got selected for the Microsoft Software Engineering Internship program, and it's in Hyderabad. So yeah, I was really very happy actually. And the stipend is 1.25 lakhs, and it's of 2 months. That internship duration is of 2 months. So yeah, I was really very happy about it. I called everyone. एंड एक्चुअली जब वो भी थोड़ा सा होता है कि जब आपको थोड़ा सा हो जाता है क्लियर, तो उतना कुछ अच्छा लगता है, फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसे नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें, एंड फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा अलग एम करने लगते हो। मतलब अब मेरे दिमाग में लिटरली बस यही चल रहा है कि ओके, सो आई गॉट द इंटर्नशिप ऑफ 2 months, बट वॉट आफ्टर 2 months, वुड आई गेट PPO और नॉट।
तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, बट ऑफकोर्स आई एम हैप्पी दैट एंड थैंक्स टू गॉड एंड माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु रियली सपोर्टेड मी. बट नाउ आई एम रियली वरीड अबाउट द PPO थिंग. बट ओके, एंड मेरी इंटर्न्स शुरू होने वाली है अराउंड 14 जुलाई को. तो या प्लीज़ विश मी लक. Yeah, and that's it. And if you want to know about anything in very detail, I'll make a video about it. And this was my first video, so please bear me for any inconvenience. And अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हो मुझसे, because I didn't have much idea of it. So yeah, bye.